सर चाहे किसी को ना एस्ट्रो के बारे में कुछ भी ना पता हो, स्टोन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता किसी को, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है, पर ना सबने नीलम के बारे में जरूर सुना होगा। बहुत से लोग मतलब ऐसे कि नीलम अगर भाई पहना तो या तो आर या पार। तो इसके ऊपर आप कुछ टिप्पणी दें और एक्सप्लेन करें कि क्या सिग्निफिकेंस है नीलम का और पहनना चाहिए या नहीं पहनना। भाई अरुण जी मुझे एक चीज बता दो, स्टोन्स के मैं विरोधी नहीं हूँ। नंबर एक, स्टोन्स कब काम करते हैं जी, कब काम करेंगे? जब इसके अंदर सूर्य की किरणें, ये क्या कारण होता है, इसको नीचे से होता है। ये खैर मेरी तो सगाई वाली अंगूठी घरवाली ने बनवा रखी है, ऐसे नहीं तो बोलते सर, नहीं है इसमें क्या बात है। वो क्या होता है, जबरदस्ती पहना रखी है। इसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे स्टोन्स होता है। जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ेंगी तो आपके इस पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जो स्टोन्स है उसका ये महत्व होता है कि जब सूर्य की किरणें इस पे पड़ेंगी तो आपको ज्यादा इफेक्टिवली तभी काम आएगा। अच्छा। अब आजकल अधिकतर तो ऐसी में बैठते हैं, काम तो करेगा, अब उसका लेवल कम हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, मैं आपको एक हल्दी हाथ पे बांध दूं, हरियाणवी की बात कर रहा हूं, ठीक है भाई जो पहने बिल्कुल पहने, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, और एक मैं चुटकी हल्दी खिलाऊं, कौन सी ज्यादा इम्पैक्ट इफेक्टिव होगी? जो आपने खिलाई। तो मैं तो वही काम करता हूं भाई। जिसका बुध स्ट्रॉन्ग करना, मैं कहता हूँ हरी पत्तेदार सब्जी खा लो। जिसने जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं सीधा साधा बोलता हूँ, बस सप्ताह में एक बार गुरु के चरण स्पर्श करो, बड़ों का मान सम्मान करो, और एक चम्मच हल्दी इफेक्टिव होती है। टर्मरिक कितनी बढ़िया है यार, स्वास्थ्य भी रहोगे और मस्त भी रहोगे। अच्छा एक बात बताओ, इसी से पैसे आते हो तो फिर देश के प्रधान, मैं सबसे निवेदन करूंगा जो बड़े नेता हैं इनको सबको पहना दो, गरीबों को पर अभी आने स्टार्ट हो जाएंगे, पहना दो ना। जब तक आपकी कुंडली में योग नहीं है, योग के साथ आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, कुछ नहीं आने वाला। जो कहते हैं ना 200 गुना बढ़ जाएगा। एक बात बताओ, बहुत सारी बार आपने देखा होगा करोड़पति बना देंगे, अरबपति बना देंगे। अगर आपके पास फार्मूला हो, आप यहां बैठ के पॉडकास्ट कर रहे होते क्या? पर हम इसे अरबपति बनते, सबसे पहले अपने आप बनते, फिर अपने रिश्तेदार बनाते, दूसरों को क्यों बनाते? कोई बेचता है? ये बड़ी व्यवहारिक बात बता रहा हूं। कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताते, बहुत रेयरली बताते हैं। देखिए आपने कई बार ना हमारी थंबनेल्स पे भी देखा होगा कि ये उपाय करोड़पति बना देगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो सब जिसने देखा सारे करोड़पति बन गए। जिनके में योग है वही मतलब प्लस में हार्डवर्क, प्लस में हार्डवर्क, उन्हीं के लिए वो सारी चीजें अप्लाई होती हैं। अब अरे कोई किसी की चीज को एनहांस कर सकते हो आप, वो हार्डवर्क के 20 से 30% आप चीजें बढ़ा दोगे। एस्ट्रोलॉजी के चीजें बढ़ जाती हैं। प्रैक्टिस में जितने भी हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे उपाय दे रहे हैं, प्रयोग किए हुए हैं, प्रयोग करा के दे रहे हैं। अभी एक जल्द ही 1-2 रिव्यू आने वाला है, हेल्थ को लेकर है। ठीक है, तो भगवान ने चाहा तो वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, तो एक बहुत गंभीर बीमारी का रिव्यू है। लेकिन मैं अपनी किसी भी मेडिकल वाली में, हेल्प में, रेमेडी में अरुण जी ये नहीं कहता कि मेडिसिन मत लो जी। मैं कहता हूँ मेडिसिन लो, ये आपकी चीजों को हेल्प करेगी। जैसे पीछे से कई लोग कहते हैं जी दवाई लग नहीं रही, दवाई हम ले तो रहे हैं, अच्छे डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं तो लग नहीं रही। तो आप ये कह रहे हो कि जो आप रेमेडीज बता रहे हो वो जो बाधाएं आ रही हैं, उसमें ये भी पता लग जाता आपकी कुंडली से कि इसको एलोपैथी की दवाई सूट करेगी, इसके आयुर्वेद की, इसको नेचुरोपैथी कौन सी, या होम्योपैथी। अच्छा, उसको बता दिया जाता है। कई बार तो डॉक्टर को बीमारी का नहीं पता लग पाता। अब पीछे से मैं किसी को कंसल्टेशन दे रहा था, मैंने कहा पैरों में दर्द होता है, कहता मैं विटामिन डी भी चेक करा लेने, बोला हाँ जी कम है। अब एक बात बताओ, प्लेनेट इतनी अच्छी चीजें आपको बता रहे हैं, आप उन चीजों को अलाइन क्यों नहीं करते? कोई चीज अपने अंदर कमी, इसको सुधार लो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी स्टोन, आपको बहुत सारे पॉलिटिशियंस बहुत सारे स्टोन्स पहने हुए नजर आएंगे, अच्छी बात है, जिनके पास उनको पहनने चाहिए। आकर्षक हाथ भी तो आकर्षक लगते हैं ना, आकर्षण का केंद्र भी हो जाते हैं। लेकिन मेरे एक रिलेटिव को माणिक परा दिया, ठीक है, तो बाई चांस भाभी जी लगती है, उनका फोन आया तो बोली प्रवेश देखियो। मैंने कहा जी बोली मैं माणिक पहन लूँ? मैंने
उसने मेरे से पहले ये पूछा, बाद में सी टोल्ड मी कि मैं पहने हुई थी। अच्छा। मैं ये तो बीमार करेगा। और जब उसका बारीकी से कनेक्टिविटी देखी तो बीमारी एक्टिवेट करा था उनकी, उन्हें उठा के बाहर रखा हुआ था। अब हम ना कुछ हेल्थ के रिव्यू लेके आने वाले हैं जी। राम की, हनुमान जी की, नीम करोली बाबा जी के आशीर्वाद से। एक बच्ची थी जिसको चिकन चिक उसको छोटी सी रेमेडी कराई, घर घरेलू, अच्छा। स्वस्थ हो गई। एक के चोट लग गया करती, रोज 5-7 रुपये पड़ा करती, उसकी है। एक हेल्थ की और है, क्रोनिक बीमारी से वो निकलेंगे, राम की कृपा हुई नीम करोली बाबा जी की, तो उस व्यक्ति को, शख्सियत को सामने लेकर आने का प्रयास करेंगे। देखो अपना प्रयास है, लेकिन मेरे लोगों से एक निवेदन है, जब इनको मैं ना मेडिकल की रेमेडी बताता हूँ ना, ये एक गड़बड़ करते हैं मेरे साथ। ये ना, मैं इनको पता है क्या फीस मांगते हैं। अब कल्पना करो, इनको बोलता हूँ भाई 5 रुपये का या 10 रुपये का पक्षियों को 17,000 डाल दो, कुछ डाल दो। ये ठीक होने के बाद ये लोग वो भी नहीं डालते। अच्छा, वो बंद कर देते हैं। तो वो इम्पैक्ट आता ना, जो पता था फिर वो झेलो उसको। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा सर आपसे कि अगर कुंडली में योग नहीं है तो क्या योग क्रिएट किया जा सकता है? किस चीज का योग नहीं? जैसे कि सपोज करिए कई लोगों की कुंडली में कहते हैं, जैसे उनके कम से कम नहीं तो 3-3, 4-4 डाइवोर्स हो चुके होते हैं, तो जब वो किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाते कहते हैं भाई तेरे में ये वाला योग है ही नहीं, तो क्या आपकी रेमेडीज के माध्यम से वो योग क्रिएट किए जा सकते हैं? या कईयों के में आपने देखा होगा संतान का योग नहीं होता, तो वो बेचारे IVF या फिर बहुत अच्छे अच्छे जगह ट्रीटमेंट ले रहे हैं पर वो योग नहीं बन पा रहा है। सुनो मेरी बात, जिसके ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा ना, वो गायनी के, कई बार ऐसा होता है एलोपैथी के बहुत सारे चक्कर काट चुके होते हैं। मैंने अनेक ऐसे एग्जाम्पल देखे, मैं बोलूँगा तो लोग कहेंगे उनकी ब्रांडिंग कर रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पर वो चीज़ बोलना पसंद करूँगा जो जीवन में मैंने देखी हुई। वेद आयुर्वेद की दुनिया, डॉक्टर उपासना बोरा, वो लड़की इतना अच्छा काम करती है, अब उन्होंने बहुत सारों का कल्याण कर दिया। जो मेडिकल वाले कहते हैं ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन करा लो, पैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ये हकीकत है। वो डॉक्टर जिसके मेरी बहुत लंबी समय से जानता हूँ, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो आपकी किस्मत ठीक है तो आप ठीक डॉक्टर के पास चले जाओगे। अगर किस्मत ही गड़बड़ चली तो फिर आप उस डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते। डेस्टिनी भी कोई चीज़ होती है जो काम करती है, एक कम्बिनेशन होता है, पैसे उड़ जाने का। अच्छा, वो किसी के मिलेगा तो जिसको पैसा देगा उसके पैसा वापस नहीं आएगा। बच्चा होने के योग होंगे तो कुंडली में बच्चा हो जाता है। और अगर मान लीजिए योग नहीं है तो क्या वो आपकी रेमेडी से योग क्रिएट किया जा सकता है? मेरी रेमेडी से कुछ नहीं होता, ऊपर वाले के आशीर्वाद से होता है। बहुत रेयरली होता है कि डेस्टिनी में वो चीज़ नहीं हो। ये हो सकता है कई बार कि उसकी कुंडली का टाइम एक्यूरेट ना हो, ध्यान से सुनना, और वो कंसीव कर जाता है, बच्चा हो जाता है। क्योंकि जीवन और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में। मैं इस चीज का कभी दावा नहीं करूंगा। अगर आपको साफ साफ दिख रहा है कि डाइवोर्स लिखा हुआ है आपको साफ साफ दिख रहा है कुंडली में डाइवोर्स लिखा हुआ है, टाइम भी बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो क्या वो डाइवोर्स टाला जा सकता है सर? प्रयास किए जा सकते हैं, मंत्र साधना से चीजें बच जाती, क्यों नहीं बचती? एक तो अपना रिव्यू ही है, वो मेरे पास डाइवोर्स के लिए उपाय पूछने के लिए आए थे। और मैंने कहा उपाय करोगे? तो उसने कहा डॉक्टर साहब 5,000 रुपये से ऊपर पंजी नहीं लाऊंगी, 1.5 लाख रुपए लगा चुकी, उपाय पर 1.5 लाख रुपए लगा चुकी थी। आपकी फीस कितनी है सर? वो आप टीम से बात कर लीजिएगा, बहुत कम फीस है, उसमें रेमेडी भी है, सब कुछ है। तो उसको छोटे छोटे उपाय बताए, छोटे छोटे। अभी पीछे के धन का उपाय बताया था, अभी मतलब 30% वाला जो आपने जो टैग चला हुआ है उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन लोग करें श्रद्धा से, अब वो उपाय करना पड़ेगा 2-3 महीने कंटिन्यू। अब लोग सोच रहे हैं एक दिन 2 बूंद कैम्फर ऑयल की टपकाओ और अगले दिन आएगा, नॉट पॉसिबल। उसके लिए कर्म भी करना पड़ेगा। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर परवेज जो है इनकी कंसल्टेशन फीस वाकई में बहुत कम है। रीजन क्या है उसके पीछे? इनकी जो कंसल्टेशन फीस है ना, उसमें कुंडली एनालिसिस भी इंक्लूड है और उसी में उपाय भी इंक्लूडेड है। मतलब अलग से कुछ भी नहीं है कि कोई पूजा नहीं करवानी, कोई स्टोन नहीं पहनना। और
हर बार वीडियोस में यही बोला गया है कि भाई मैं स्टोन्स के खिलाफ नहीं हूं, बट जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी एक्सपर्टीज है, वो ये है कि मैं कैसे आपकी प्लेनेट अलाइनमेंट करके और जो आपके जीवन में समस्याएं हैं उनका समाधान आपको दे सकता हूं। इस टाइम पे अगर हम बात करें एस्ट्रो बाय डॉक्टर प्रवेश, हमारे पास फॉरेन की कंसल्टेशंस भी आ रही हैं, हमारे पास हमारे देश के हर कोने से कंसल्टेशन आ रही है। 24 से 48 घंटे की जनरली वेटिंग रहती है, क्योंकि स्लॉट सारे एक दिन पहले हमारे फुल हो जाते हैं। अगर आप लोग अपनी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, किसी भी आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग, तो जो नीचे ये नंबर चल रहा है इस पे आप टीम से बात करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जो हमारी कंसल्टेशन फीस है वो वाकई में आज तक की सबसे कम जो आपने सुनी होगी वो है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, उस कंसल्टेशन फीस में उपाय भी इंक्लूड है और कुंडली एनालिसिस भी इंक्लूड है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत ही आसान तरीके से कैसे जो बहुत मुश्किल सिचुएशंस हैं उनसे निकला जा सकता है उनका आपने उपाय बताया। बाकी जो लोग जानना चाहते हैं स्पेसिफिक, ये तो सारी जो बातें चल रही है हमारी जनरल थी कि इन जनरल जो हम बात कर रहे हैं, अगर आपको स्पेसिफिक जानना है तो आपको अपनी कुंडली जो है वो सर को दिखानी होगी, फिर उसके बाद सर पूरा एनालिसिस करके आपको बताएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद अनुज।